रेन का मोड से क्या फायदा होता है आपको? रेन मोड में इसकी छतरियाँ खुल जाती हैं। छतरियाँ खुल जाती हैं, छतरियों से बराज गया है क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कार चौक। मैं हूं आपका होस्ट इर्जा हसन। आज के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए ऑनर रिव्यू। मेरी बैक साइड पे जो आप ये बाइक देख रहे हैं, बड़ी यूनिक सी पॉपुलर सी एक हैवी बाइक है। इस बाइक के ऑनर शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई। वालेकुम। शाह भाई, बाइक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बाइक के बारे में बताइएगा, मॉडल वेरिएंट कौन सा है? हाँ जी, ये है जी BMW S1000 RR 2015 प्रीमियम पैकेज है। ठीक है। और इनलाइन 4 इसके अंदर इंजन आता है। जो दूसरी बाइक से इसको मुनफरिद करता है वो इसके बहुत सारे जो फीचर्स हैं, लाइक इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ऑटो ब्लिपर, क्विक शिफ्टर। इसके अलावा इसका लाइट वेट होना और उसके साथ 200 प्लस इसकी ब्रेक हॉर्स पावर होना, ये इसको बहुत यूनिक एक बाइक। अच्छा शाह भाई, मेंटेनेंस के लिए आप इसका क्या करते हैं, हमारे व्यूअर्स को जरा बताइएगा। मेंटेनेंस, जो BMW की मेंटेनेंस है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ये एक तरह से मेंटेनेंस फ्री बाइक है। अदर देन आपके जो इंजन ऑयल फिल्टर एंड एयर फिल्टर, वो इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है। वो ज़्यादातर मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे ज़रा ज़्यादा असिस्टेंस चाहिए तो मैं लोधी ऑटो कंसिडर करता हूँ। उसके वहाँ पे जो डिटेल ऑपरेशन है वहाँ पे करते हैं। ठीक है। शाह भाई कहते हैं इंजन का बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि ऑयल वगैरह कहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। हाँ जी, जो ऑयल है इसके लिए बड़ा सिंपल सा है। आपको लेफ्ट साइड का फेयरिंग इसका थोड़ा सा साइड पे करके आपको ऑयल फिल्टर चेंज करना है। ठीक है। यहाँ से ऑयल आप डाल लेते हैं और यहाँ पे इन्होंने साथ ही बड़े इजी एक्सेस पे ड्रेन बोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। आप इजी होके कर तो ऑयल इसकी कैपेसिटी ऑयल की क्या है इसमें? तकरीबन 4 लीटर इसके अंदर 4 लीटर। आप कौन सा रेकमेंड करते हैं हमारे व्यूअर्स को और कौन सा आप यूज़ करते हैं? लिक्विड मोली मॉडल, ये अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, लेकिन जो मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन होती है हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। एडिशनली मैं करता हूँ कि फुली सिंथेटिक में कोई भी आपके पास अवेलेबल हो जाए तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी फ्रंट की तरफ आ जाएं तो फ्रंट इसका बड़ा एग्रेसिव, बड़ा खूबसूरत सा फ्रंट है। उसके अलावा ये जी 2015 में ये नई लुक आई थी, जेन 3 कहलाती है ये। 2014 तक स्ट्रेट लाइट आई थी इसके अंदर। ठीक है। ये जो फेस है इसकी नोज वो स्ट्रेट हुई होती थी, ये वाली लाइट उधर और ये वाली इधर। ये उनका रीडिज़ाइन मॉड वेरिएंट था, उसके अंदर ज़रा इसको रीस्टाइल किया है। इसके वेट रिडक्शन मजीद हुई है। प्लस ये जो एक बड़ा एक डिफरेंट सा स्टाइल आपको नजर आता है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह वेट रिडक्शन है। और ये अक्सर जो BMW रखने वाले हैं उनको भी अक्सर नहीं पता वो इस चीज़ का कि जब पहली दफ़ा वेरिएंट डिज़ाइन हुआ था तो ये दोनों तरफ थी, लेकिन एसिमेट्रिक रखने की वजह ये थी कि उनकी जो लो बीम थी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने या तो दोनों को इस तरह करते या हाई बीम पे इस तरह कर रहे होते। ठीक है। तो उन्होंने वेट रिडक्शन के लिए फिर एक साइड को लो बीम पे रखा और जो दूसरी साइड है उसको हाई बीम रखा। इस तरह उन्होंने 250 ग्राम इसके ऊपर रिड्यूस किया। तो इस पे जो ब्रेक कैलिपर जिस पे इंस्टॉल हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि इसमें टायर प्रोफाइल और ब्रेक उस तरह, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वेट लेस है, तो टायर मुझे जो साइज़ है उसका छोटा लग रहा है फ्रंट पे। टायर ये स्टैंडर्ड आता है 120, 70, R17। ये सब स्पोर्ट्स बाइक 1000 सीसी, 600 जो स्पोर्ट्स कैटेगरी ट्रैक बाइक जितने भी होते हैं उनका स्टैंडर्ड है। ठीक है। आगे 120 होता है और पीछे आमतौर पे 190 1000 सीसी के लिए होता है। 180 जो होता है वो आपका 600 सीसी कैटेगरीज में होता है। ठीक है। जो इसके अंदर एडिशनली एक बड़े ज़बरदस्त चीज़ है वो ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं। प्लस इसका एक्सट्रीम कंट्रोल करने के लिए जो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है जी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आपको BMW 4 मॉड्स इसके अंदर देती है। और अगर हम सुजुकी GSX-R 1000 की बात करें तो उसके अंदर आपके पास सिर्फ पावर लेवल्स की मॉड्स आते हैं कि अगर आप ABC उसको करें तो आपकी सिर्फ थ्रॉटल रिस्पांस चेंज होता है। इसके अंदर पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस चेंज होता है। ठीक है। और इसके अंदर 4 मोड्स इससे पहले वेरिएंट तक आते थे। एडिशनली इन्होंने इसके अंदर एक यूज़र मोड दिया है और वो आप अपने मुताबिक इसका सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं उसके मुताबिक। ठीक है। और पावर आपको उसके लिहाज से मिलती है जो राइडर चाहता है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, एक बहुत बड़ा एक स्टोरी है। ठीक है। अच्छा, इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में बताइएगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी तकरीबन 17 लीटर की होती है। ठीक है। और 16 ऊपर से देखने से तो काफ़ी मतलब बड़ी लग रही है, तो ये क्या इसका जो फ्यूल टैंक है वो यहाँ तक होता है। यहाँ भी ये आगे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और फिल्टर की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इसके ECU
ठीक है। और इसके कुछ सेंसर्स हैं जो कि जैसे इसका जो वेरिएबल फ्यूज वगैरह बॉक्स वगैरह सारे आप इसके नहीं वेरिएबल वेलोसिटी स्टैक्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, वो इसकी ये पूरी एरिया के अंदर वो आते हैं। सही सही। तो यहाँ पे अगर डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले में यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है इसमें? डिस्प्ले इसका पूरा कंप्यूटर है, ठीक है, इसका पूरा कंप्यूटर है और इसमें हर किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको पूरा लीन एंगल्स आपको बताता है, ये आपको पूरी एबीएस की ब्रेकिंग बताता है कितनी है। जो मैं आपको मॉड्स बता रहा था कि वो कौन कौन से मॉड्स हैं, वो सारे मॉड्स इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रेन, स्पोर्ट्स, रेस, स्लिक। रेन का मोड से क्या फायदा होता है आपको? रेन मोड में इसकी छतरियाँ खुल जाती हैं। छतरियाँ खुल जाती हैं, छतरियों से बराबर क्या होता है छतरी? रेन मोड में ये होता है कि आपको मैक्सिमम ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको जो सस्पेंशन है बाइक आपको स्लिप नहीं होता, स्लिप नहीं होता। इसके अंदर एक डायनामिक डैम्पनिंग कंट्रोल 2015 एंड अबव प्रो पैकेज के अंदर आए थे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिकली अपने शॉक्स की डैम्पनिंग कंट्रोल करता है और रेन मोड में वो बहुत ही आपके शॉक्स को इतना कर देता है कि आपके हर तरह के जो झटके हैं वो डैम्पनिंग जिस तरह वो ओल्ड मॉडल्स गाड़ियाँ जिस तरह ये वो आप उसको पुश करें तो ऐसा ऐसा बैठती जाती हैं, इसका भी आप वही क्या सिनेरियो? ये इलेक्ट्रॉनिकली उसको बिठाता है। और इसी तरह अगर मैं स्लिक की बात करूँ, स्लिक इज द मोस्ट पावरफुल 1000 सीसी बाइक है। आप इसको जरा सा हार्ड पुश करेंगे तो ये आगे से खड़ी हो जाती है बाइक। हाँ। तो उससे टैंक स्लैपर्स हो जाते हैं। उस टैंक स्लैपर को रोकने के लिए फिर डायनामिक डैम्पनिंग कंट्रोल भी इसमें बहुत हेल्प करता है कि आप अगर व्हीली उठ रही हो तो वो अगले शॉक्स को नरम करके अगला वेट गिराता है, पीछे से हार्ड कर देता है। मतलब इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर कंट्रोल्स हैं। इसका अगर डिस्प्ले की आप बात करेंगे तो वो बहुत बड़ी डिस्कशन है। मतलब इसके अंदर हर किस्म की काफी ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ऑप्शन है। मुझे आपको मैं यकीन करें, मैं जिक्सर 1000 से थी मेरे पास पहले, बड़ी सीधी सादी सी बाइक है और बड़ी मजे की चीज़ है। लेकिन इसको चलाने के लिए मुझे पहले एक हफ्ता कह लें कि मुझे इसका पढ़ना पड़ा है कि इसके कंट्रोल्स हैं क्या। इतने कंट्रोल्स हैं कि आई एम इन लव विद दिस मशीन। ये तो शाबी के क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए आपको क्या ऑप्शन किस तरह इसमें क्रूज कंट्रोल लगता है? हाँ, क्रूज बड़ा इजी है इसका। आपने जाना है, आप 40 पे भी इसका लगा सकते हैं। मतलब स्पीड की कोई मतलब इसमें लिमिट नहीं है, आप जिस पे जाना चाह रहे हैं इसको आपका कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना है कि आप 20 प्लस 30 प्लस के ऊपर आप जाके इसको आप इस तरफ करके आपने बस इसको आप जब सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाता है। और इसी तरह आप आगे करते जाएंगे तो 5 ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। उसमें क्या क्या है इसका? हाँ जी, ये इसके लाइफ टाइम सेलेक्ट्स हैं और बाकी जो कंट्रोल्स हैं इसके जितने भी आपने अपने इसके ECU के साथ कम्युनिकेशन करना होता है वो इन बटन्स के साथ करना होता है। 2015 एंड प्लस इसके अंदर ये सेलेक्ट मोड की ऑटोमेटिक जो आपकी यूज़र कंट्रोल्ड सेलेक्ट मोड की ट्रैक्शन कंट्रोल उन्होंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है इसका, इससे पहले मॉडल्स में नहीं था ये। सही। हीटेड ग्रिप्स आपको दे दिए, ठीक है। यहाँ से आप अच्छा हीटेड ग्रिप्स और अभी तक स्टिल वर्किंग है? सही सही। और यहाँ पे मोड्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ये मोड्स आपके आपने रेन मोड सेलेक्ट ये, ठीक है, जो भी आप बता रहे हैं। प्लस इसके अंदर यूज़र मोड लेदर से है कि आप अपने मुताबिक इसकी प्रोफाइल कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप चलते चलते बाइक्स के सस्पेंशन को नरम सख्त कर सके और ऑन द बटन, अच्छा वो भी ऑप्शन है। ये डायनामिक डैम्पनिंग तो फिर आपको और क्या चाहिए? मैं कहता हूँ चलती फिरती लैंड क्रूजर आपके पास मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये सारा कुछ हो जाता है। सही सही। तो बैक की प्रोफाइल की अगर बात करें तो रिम साइज क्या है और टायर साइज का? टायर साइज 190 इसका मैंने रखा हुआ है और यही इसका मैन्युफैक्चरर स्पेक है 190। स्टॉकली इसमें यही आता है? जी 190/50। मैंने इसका टायर नया डाला है, मैंने ब्रिजस्टोन का डाला है। मैं ब्रिजस्टोन का फैन हूँ तो मैंने ब्रिजस्टोन इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसकी व्हीली करने में ज़रा अच्छी आसानी रहती है। और बैक पे भी आपने कोई मॉडिफिकेशन इसमें की है या स्टॉक हालत में? टेल लाइट्स वगैरह? टेल टाइड इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और ऑस्टिन रेसिंग का इसके ऊपर एग्जॉस्ट है, सही है। और बाकी नहीं नॉर्मल जो एग्जॉस्ट इसमें आता है वो कौन सा आता है? इसका स्टॉक एग्जॉस्ट आता है BMW का अपना। इसके ऊपर जो मजीद अभी मैंने लगाया है वो ऑस्टिन रेसिंग का है, ठीक है। और ये मैं चेंज करता रहता हूँ, मतलब कभी कोई उस हिसाब से। तो इफेक्ट पड़ता है इसके इंजन पे या साउंड पे? साउंड पे बहुत फ़र्क पड़ता है, प्लस परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फ्लो जो है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है एग्जॉस्ट को चेंज करने से। ये पूरी फिजिक्स है कि आपने किस तरह से इसको एग्जॉस्ट को कौन से परफॉर्मेंस पे, मतलब आपकी ज़्यादा आपका रिस्पांस किस तरह का चाहिए उसके मुताबिक आप इसका एग्जॉस्ट, ठीक है। तो शाह भाई ये फ्रंट पे डबल कैलिपर इन्होंने आपको डिस्क ब्रेक दे दी है, बैक पे जो है वो इन्होंने सिंगल दिया। साइज़ मुझे देखने में बहुत छोटा लग रहा है, तो उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग ठीक है क्या नहीं? देखें ये तो होता ही है, मतलब ये दिस इज स्टैंडर्ड। आगे आपको पीछे से डबल नहीं दी जा सकती, ये किसी भी बाइक में डबल नहीं होती पीछे।
होता यह है कि ये पीछे इंजन की जो इंजन का अपना ड्रैग इतना ज़्यादा होता है कि पीछे आपको सिर्फ इशारा चाहिए होता है। इवन दो अगर आप जिक्सर 1000 चलाएं या जिक्सर 600 चलाएं तो इंजन ड्रैग इतना होता है कि आप जब एक्सीलरेटर छोड़ते हैं तो आपको ब्रेक की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो सिर्फ आपने टच करना होता है। एडिशनली इसके बावजूद भी इसका ट्रैक्शन ऑन होता है। सही मतलब इतनी जो आप जिसको जो छोटा ब्रेक कह रहे हैं इसके बावजूद भी इसका ट्रैक्शन कंट्रोल मैक्सिमम पे जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वेट फ्रंट की तरफ ही है तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूँ और 1000 सीसी इंजन ड्रैग बहुत होता है इसका। सही सही सही। इस इंजन ड्रैग को एडिशनली खत्म करने के लिए BMW ने स्लिपर क्लच इसके अंदर दिया है। ठीक है, जो कि एक एडिशनल इसका तो उसमें इन्होंने आपको सेफ्टी के हवाले से क्या इसमें चीज़ें, सेफ्टी के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त मैं बताऊँ कि BMW 1000 सीसी बिगिनर से लेके एडवांस ट्रैक राइडर तक के लिए बनाई गई है। ठीक है, हर किस्म का राइडर इसको एंजॉय कर सकता है। अगर मैं रेन मोड की बात करूँ, इसके अंदर एडिशनल ने इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल जिस वजह से दिया है वो इस वजह से दिया है कि वो राइडर के मुताबिक एडजस्ट करता है। अगर आप इसको हार्ड थ्रॉटल देंगे तो ये उसके मुताबिक ही आपको रिस्पॉन्स भी देगी। ठीक है, अगर मैं इसके कन्वर्सली अगर मैं जिक्सर 1000 की बात करूँ एज एन एग्जांपल या ZX-10R की बात करूँ तो अगर वो वाइड थ्रॉटल हैं तो वाइड थ्रॉटल के अंदर यही है कि वो पाबंद है कि वो अगर इनिशियल थ्रॉटल उसका देंगे तो वो इनिशियल भी उठ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपको एक बिगनर राइडर भी इसको बैठ के चला सकता है और उसको डर नहीं लगेगा। प्लस इसके अलावा जो उसको ट्रैक्शन कंट्रोल दी गई है और व्हीली कंट्रोल दिया गया है इसके अंदर वो बहुत ही एडवांस है, जो आपको बिगनर भी चला सकता है और अगर आप उसको स्लेक में डाल दें तो बस ये काबू नहीं आती बाइक। अच्छा शाह भाई, इसकी जो मेंटेनेंस का मैंने आपसे पूछा था उसके हवाले से आप खुद आपने बताया कि इसकी मेंटेनेंस आप खुद करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ शामिल है, क्या क्या आप उसकी जो है वक्त पे इसके देखते रहते हैं? इसकी मैंने 10,000 किलोमीटर के बाद थ्रॉटल भी खोली थी ना तो वो सेल्फ क्लीनिंग थ्रॉटल है। ठीक है, थ्रॉटल भी आपको ऐसे क्लीन नहीं करनी पड़ती BMW के अंदर। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है, वो एक लेदर डिस्कशन है। प्लस इसका जो नॉर्मल मेंटेनेंस में आती है वो इसका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है एंड ऑयल है और ज़रा सा चेन स्लैक सेट करने की बात है। तो कुछ अरसे बाद आपको इसके कैलिपर्स को खोल के क्लीन कर लेना चाहिए, ब्रेक सर्विसिंग हो जाती है उससे। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की कम्युनिटी में शाह भाई ज़्यादातर ये है कि आपको पता है कि बाइकर्स जो लोग रखना कुछ चाहते हैं, शौक है लोगों को, लेकिन उस वजह से नहीं रख सकते कि मेंटेनेंस काफ़ी इसकी महंगी पड़ी थी। इसकी मेंटेनेंस जो है वो आपको रीज़नेबल है या एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव है डेफिनेटली। BMW की जो है पार्ट्स और मेंटेनेंस अवेलेबिलिटी है। आई फील ऑनर्ड एंड लकी के कुछ खुद को भी नॉलेज है और कुछ हमारे पास फैसिलिटीज़ अपनी है ऐसी कि जिसके ऊपर मुझे बाहर नहीं जाना पड़ता। तो या सही सही। यहाँ पे देखा जाए तो एक ये यूनिट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इसके क्या फ़ायदा है, क्या कहते हैं? जी, BMW के अंदर क्विक शिफ्टर आया था और ये जो इस 2015 एंड अबव Gen 3 इसके अंदर ऑटो ब्लिपर भी आया। क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर का फ़ायदा ये है कि जब आपने एक दफ़ा आपने बाइक को चला दिया फिर आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है, आपने अप शिफ्टिंग करनी है तो आपने सिर्फ एक्सीलेटर देना है और आपने सिर्फ इसको पुश करना है। ऑटो क्लचिंग खुद ही होती है और इसी तरह डाउन शिफ्टिंग भी ऑटोमेटिक। ऑटो जिस जैसे रेस आएगी उसको अपना मेंटेन करेगा उस हिसाब से। नॉट द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इट्स द ऑटो क्लचिंग। आपको गियर खुद ही प्रेस करना है लेकिन क्लच आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्सीलेटर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा शाह भाई, फ्यूल एवरेज के बारे में वैसे क्योंकि इतनी बड़ी माशाल्लाह जो मशीन है, जब इसको आप राइड कर रहे हो जब थ्रॉटल देखते हैं तो फिर ये नहीं देखती फ्यूल एवरेज, लेकिन फिर भी अगर इसका एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है? मेरे ख्याल में 1000 सीसी जो है ना 600 सीसी ज़्यादा बेहतर एवरेज दे देती है आपको। इसकी दौड़ ज़्यादा होती है। ठीक है, वो जितना बड़ा इंजन होगा उतना जो है वो पुलिंग में आसानी और इसकी जो आप इससे जो एवरेज निकाल सकते हैं वो 15-16 तक आप निकाल सकते हैं। अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है कि शायद ये 6, 7, 8 की एवरेज देती होगी, ऐसा नहीं है। मतलब कंजूसी करके चलाने में या जरा कंजूसी से नहीं है, मतलब इसकी कंजूसी भी जो है ना वो 140, 160 पर आराम से जाने वाली कंजूसी है। अच्छा, तो अगर इसके थ्रॉटल की बात करें तो कितने गियर में कितने सेकंड्स में जो है वो 0 to 100 ये क्रॉस करती है? यस, ये अंडर 3 सेकंड्स है इसका। और अगर मतलब इसको ट्यून अप किया जाए, मतलब जो स्टैंडर्ड इसका कंपनी क्लेम करती है 3.2 सेकंड्स है। ठीक है, लेकिन जो अगर आप इसे ब्रेंड ट्यून कर लेते हैं और मजीद इसकी वेट रिडक्शन कर लेते हैं तो ये अंडर 3 सेकंड्स भी आ जाती है। ठीक है, तो नहीं ये तो कंपनी का एक है कि रेकमेंडेड है। आपने जो भी इसमें आजमाया वो इसके बारे में बताएं। मैंने टाइम अपना नोट नहीं किया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर व्यूज़र उनका यही होता है कहते हैं यार कभी हमने नोट ही नहीं किया, कभी जब हम थ्रॉटल दे रहे थे तभी नोट ही नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर ये फिर वो गेम थोड़ी ऊपर हो जाती है। प्राइस के बारे में अगर इसका बात की जाए, वैसे तो जो है वो शो का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्राइस के बारे में अगर पूछा जाए तो किस प्राइस रेंज में ये रिलाई करती है? अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, Gen 3 के मॉडल्स हैं जो कि इन्होंने रीडिज़ाइन किया था। ये 2015 से 2018 तक के जो मॉडल हैं, ठीक है,
2015 आज मार्च 2024 के अंदर जो इसकी ऑलमोस्ट प्राइस लाई कर रही है वो 4.6 से 5 मिलियन के आसपास ये लाई करती है। ठीक है। और इसी तरह ही 5 लाख के एडिशन से अगले अगले मॉडल 2018 तक के ये अब आज तक है। मुझे नहीं पता अगले महीनों में क्या इसका हो, लेकिन ये आज तक की मैं ये बात कर रहा हूँ। सही। अगर शॉक्स की अगर इसके ऊपर बात करें शाबी, तो बैक साइड पे इसके मोनोशॉक से आपको दे देते हैं, क्या ऑप्शन मिल जाता है आपको? आगे इन्वर्स शॉक्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, सस्पेंशन है और इधर मोनोशॉक है। सही है। ये तकरीबन हर स्टैंडर्ड सुपर बाइक के अंदर ये आ रहा है अब तो। लेकिन एडिशनली BMW ने इसके अंदर क्या खूबसूरती की है कि आपकी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी प्रीलोड एडजस्टमेंट आपके 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। ये प्रीलोड एडजस्टमेंट आपके कि कितना आप सस्पेंशन को हार्ड करना चाहते हैं, ये वो है। ठीक है। वैसे तो ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ये यहाँ से इसको मतलब चाबी वगैरह से टाइट शाइट वगैरह होती है? हाँ, सिंपल आप गोटी डालें 14 की और ऐसे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सस्पेंशन आपके मुताबिक इसका जो सैग की जो एडजस्टमेंट है वो सैग की एडजस्टमेंट ये आपको देता है। बहुत बड़ी हैंडी एडजस्टमेंट है। वैसे अगर आप दूसरी सुपर बाइक से बात करें बहुत मुश्किल है। ठीक है। मतलब यानी कि वो काफ़ी कमरसम है, आपको बाइक लिफ्ट करनी पड़ती है। मतलब ये आप इजीली तो आपने जहाँ पे अपनी मर्जी सेट करनी है इसको सेट किया। अच्छा, और फ्रंट की तरफ अप एंड डाउन शॉक्स जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसके फ़ायदे क्या है? अपसाइड डाउन जो इन्वर्स शॉक होते हैं ना, इसके सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी इस तरह है कि अगर ये कहीं पे हिट होता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग जो मेजर जो वज़न वाला पार्ट होता है वो इसके हैंडल और इसके आगे जो फोक्स के अंदर होता है। ठीक है। तो इसलिए ये बेंड नहीं होता। शॉक्स होते हैं लेकिन बहुत मजबूत शॉक्स होते हैं। सही। मतलब पूरी बाइक अगर इसके ऊपर आप खड़ी कर दें तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एडिशनली मैंने आपको बताया इसके अंदर डायनामिक डैम्पनिंग कंट्रोल दिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी डैम्पनिंग एडजस्ट कर रहा होता है। अच्छा शाबी, एट द एंड हमारे जो है व्यूअर्स के लिए कोई आप गुड मैसेज देना चाहिए हमारे बाइकर्स ग्रुप के लिए, बाइकर्स जो हमारे उनके लिए कोई अच्छा मैसेज हो? बाइकर्स को मैं एक ही दूंगा कि राइड सेफ और हमेशा सेफ्टी गियर्स को यूज़ करें। अगर आपने ऐसा ना इसको रखें कि मैंने बहुत सारे हमारे दोस्तों को गिरते भी देखा है। जब आपने ये बाइक रखी हो, बेशक छोटी हो बड़ी हो, एक्सीडेंट होता है आपका, लेकिन सेफ्टी गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे होते। तो सेफ्टी गियर्स के साथ आप हमेशा राइड करें, हमेशा पैडेड जैकेट पहने और हेलमेट बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। सही। सो गाइस, अगर आप भी जो है वो इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम डिफरेंट बाइक्स के रिव्यूज़ वगैरह आपके लिए लेकर आएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट रिव्यू किस बाइक का चाह रहे हैं। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।